हेलो डियर डिवाइन सोल्स, आपका अपने इस चैनल स्टार शीट शरण्या में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पंच कोशों की सीरीज़ में अपने प्रथम कोश यानी अन्नमय कोश के विषय में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम अपने द्वितीय कोश यानी प्राणमय कोश के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, ये प्राणमय कोश जो है ये हमारे शरीर की 5 परतों में से दूसरे नंबर की परत है। प्राण का अर्थ है ऊर्जा। ऊर्जा अर्थात जीवनी शक्ति जो हर जीवित जीव के अंदर है। प्रकृति में जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जितने भी लोग हैं जिन्हें भी हम जीवित कह सकते हैं, तो वो इसी जीवनी शक्ति के कारण ही जीवित हैं। जीवित और मृत के बीच में अंतर इसी जीवनी शक्ति के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसी जीवनी शक्ति के उपस्थित होने के कारण ही हम कह सकते हैं कि कोई जीव जीवित है। तो ये प्राणमय कोश हमारे लिए अत्यंत ही उपयोगी है। इस भौतिक शरीर में, इस जीव जगत में जीवन यापन करने के लिए ये प्राणमय कोश हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। यह कोश 5 जीवनी शक्तियों अर्थात पंचवायु मतलब 5 प्रकार की वायु जो क्रमशः इस प्रकार है: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 प्रकार की वायु से मिलकर पंचकोश यानी पंचकोश का द्वितीय स्तर यानी हमारा प्राणमय कोश बनता है। प्राणमय कोश सूक्ष्म होता है। इसे अन्नमय कोश की तरह भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं, गति होती है वो इन 5 प्रकार की जीवनी शक्तियों के माध्यम से ही संभव है। प्राणमय कोश के जागृत होने पर व्यक्ति ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, ओज, तेज और यश का धनी हो जाता है। प्राणवायु का क्षेत्र हमारा मस्तिष्क होता है। प्राणवायु के माध्यम से ही कोई जीव भोजन अंदर ले जाने में या अंदर निगलने में सक्षम हो पाता है। इससे पता चलता है कि प्राणवायु हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी है। हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को निर्देश देने का कार्य भी प्राणवायु ही करता है। मस्तिष्क से लेकर नाभि के ऊपर तक का क्षेत्र हमारी प्राणवायु के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। प्राणवायु के ठीक से कार्य न करने पर शरीर को अनेक बीमारियां घेर लेती हैं, जैसे मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियां, श्वसन से संबंधित बीमारियां, इंद्रियों से संबंधित, सोचने और समझने की क्षमता से संबंधित इत्यादि कई प्रकार की बीमारियां। प्राणवायु को नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद में इसका उपचार वसा, तुलसी और पिपली का सेवन भी बताया गया है। इनके माध्यम से हम प्राणवायु का आवागमन ठीक तौर पे कर पाते हैं। द्वितीय वायु यानी कि अपान वायु, इसका क्षेत्र नाभि के नीचे से एनस तक होता है। कब्ज, लीवर, पैंक्रियास से संबंधित बीमारियां, इंटेस्टाइन से संबंधित, जननेंद्रिय, प्रसव से संबंधित सारे कार्य ये अपान वायु द्वारा ही संचालित होते हैं। अपान वायु के डिस्टरबेंस और ज़्यादा हो जाने के कारण ही स्त्रियां मां नहीं बन पाती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कैस्टर ऑयल, त्रिफला, हरितिकी, मुस्ता, गोक्षो आदि औषधियों के सेवन से अपान वायु के प्रवाह को ठीक किया जा सकता है। प्रतिदिन आसन करने से प्राण और अपान वायु दोनों को ठीक किया जाता है। प्राण वायु के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम और अपान वायु के लिए भस्त्रिका प्राणायाम अधिक उपयोगी है। अब बात करते हैं तीसरी वायु यानी कि समान वायु की। ये हमारी नाभि में स्थित होती है, अर्थात प्राणवायु और अपान वायु के बीच का स्थान। ये दोनों का बैलेंस बना के रखती है। समान वायु हमारे भोजन का अवशोषण करने में सहायक होती है। समान वायु के डिस्टरबेंस से टॉक्सिन्स, लूज मोशंस, कुपचय जैसी अनेक समस्याएं जन्म लेती हैं। समान वायु को भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद में इसका उपचार
इलायची, सौंफ, सोंठ की उचित मात्रा के सेवन द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं चौथी वायु यानी कि उदान वायु की। उदान वायु मतलब उद प्लस आना, ऊपर की ओर आना। इसका अर्थ है ऊपर की ओर आना। श्वास को बाहर निकालने में सहयोगी है ये। श्वास को हम लोग बाहर जब निकालते हैं तो उदान वायु के माध्यम से ही बाहर निकाल पाते हैं। अगर उदान वायु का डिस्टरबेंस है तो हमें हिचकी, उबासी, डकार और हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। उदान वायु के डिस्टरबेंस से जीवन में नीरसता आती है और शरीर को श्वास बाहर छोड़ने में अवरोध होता है। आवाज़ की गड़बड़ी जैसे हकलाना और स्पष्ट ना बोल पाना जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। उदान वायु को उज्जयी प्राणायाम के माध्यम से ठीक किया जाता है। अब बात आती है व्यान वायु। ये हमारे प्राणमय कोश की संचित ऊर्जा होती है। एक तरीके से कह लीजिए कि ये सभी चारों वायु को निर्देशित और नियंत्रित करने का कार्य करती है। ये हमारे पूरे शरीर में स्थित होती है और ये इन सभी वायु के समुचित कार्यान्वयन के लिए सपोर्ट भी करती है। और व्यान वायु की विकृति से नींद न आना, शरीर के किसी अंग का फड़कना आदि जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। प्राणमय कोश का विकास प्राणायाम, बंध मुद्रा के नियमित अभ्यास द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा समय अपने शरीर को देने के बाद हम कई प्रकार के रोगों और व्याधियों से बचे रहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अपने शरीर को स्वस्थ व ऊर्जावान रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना अन्य कार्य। आई होप आप सबके लिए ये वीडियो में बताई ये बातें कुछ उपयोगी साबित हुई हो। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शरीर के तृतीय कोश अर्थात मनोमय कोश के विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।